नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 में आपका स्वागत है। अगले प्रकरण में हमने गुलमर्ग की यात्रा की थी, याद है ना, कश्मीर। और आज हम एक और प्रकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। निर्भय बनो। जैसे घूमेंगे फिरेंगे और अनुभव प्राप्त करेंगे वैसे वैसे हमारा डर निकलता जाएगा। यही बात लेखक ने यहाँ इस प्रकरण में समझाई है कि हमें जीवन में निर्भय बनना है। किसी का अगर डर है, किसी बात का या किसी चीज़ से डर है, तो उनका हमें सामना करना है, तब जाकर हमारा डर खत्म होता है। और इस प्रकार लेखक फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 1921, निधन सन 1977 में हुआ। रेणु का जन्म वर्तमान बिहार में पूर्णिया जिले के ओहारी हिंगना गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा विराटनगर नेपाल में हुई और वाराणसी में भी हुई। और नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। उसके बाद आकाशवाणी में पटना में कार्य किए और मैला आंचल उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। और यही कहानीकार रिपोर्टर्स थे, यानी रिपोर्ट लिखते थे। ऐसे महान साहित्य जगत के सुपरिचित फणीश्वरनाथ रेणु का यह निबंध प्रकरण है कि निर्भय बनो। ये रेणु जी के जीवन की कुछ अहम बातें हैं। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से उपाधि दी थी, यानी कितने चौराहे, 7वां प्रकरण आदि। विद्यार्थी के जीवन में कुछ मूल्य होने चाहिए, कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, कुछ हमारे मानवीय मूल्यों को हमें जीवन में बरकरार रखने चाहिए। यही बात इस निर्भय बनो लेख में हमें दिखाया है। और शिक्षक भी इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे। आप सब ब्रेव बनो, निर्भय बनो, साहसी बनो, निडर बनो। यही तो ये शिक्षक का कार्य है, बच्चों को ऐसे निर्भय बनाने का। देखते हैं हम आगे प्रकरण में। आप देख सकते हैं विद्यार्थी मित्र कि ऐसा ही एक ग्रुप है और उस ग्रुप का लीडर है प्रियोदा। जैसे हमारे शाला का यह ग्रुप है विद्यार्थी मित्र, वैसे ही प्रियोदा जो इस ग्रुप का लीडर है। फ्रेंड्स ग्रुप होता है, क्लब होता है, आजकल ये सब होता है ना, पर ये सब ग्रुप हैं, मंडली हैं, क्लब हैं। इन सब में कुछ बेसिक वैल्यू होनी चाहिए, उसके कुछ मूल्य होने चाहिए, उसके कुछ सिद्धांत होने चाहिए। यही बात हमें आज इस प्रकरण से दिखाई देती है, समझ में आती है। प्रियोदा जो इस ग्रुप का लीडर था और विद्यार्थी और शिक्षक सबका वह चहेता था। क्यों? क्योंकि गांव में अगर कोई बीमार है तो उसकी सेवा करने उनका ग्रुप जो था, क्लब के मेंबर सब जाते थे, उसकी सेवा शुश्रूषा करते थे। अगर कोई शिक्षक बीमार है तो शिक्षक की सेवा करने भी जाते थे। और पढ़ाई में भी वह इतना होशियार था, काबिल था। इसीलिए प्रियोदा जो है वह सबका चहेता था और सब उसको लाड़ प्यार करते थे। वह संन्यास आश्रम के लिए, सन्यासियों के लिए रविवार के दिन मुठिया वसूलने जाते थे। मुठिया यानी एक मुट्ठी अनाज लेने के लिए जाते थे। और इस प्रकार वह सामाजिक कार्य भी करता था। और अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए विद्यार्थी मित्र, ऐसे ही कोई अपने विद्यार्थी ग्रुप में, क्लब में, फ्रेंड्स ग्रुप में, जो भी मंडली है उसमें जो भी आए मेंबर बन जाए, ऐसा नहीं था। ग्रुप में आने के लिए, क्लब में आने के लिए उनको कुछ जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते थे। यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम भगवान का अवतार समझते हैं, तो उसका उत्तर है महात्मा गांधी। ऐसे मनमोहन को, जो उनके ग्रुप में नया आया है, उनको पूछा जाता है और वह जब उसका उत्तर देते हैं और उसके बाद उसको तैरना आना चाहिए, गाना आना चाहिए और निर्भय होने चाहिए, निडर होने चाहिए। सेवा करने में जरा भी झिझक नहीं होनी चाहिए, चाहे हैजा जैसी बीमारी हो, जैसे कॉलेरा कहते हैं,
ऐसे बीमार लोगों की सेवा करने में भी जिसको कोई झिझक नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही, ऐसा मेंबर ही इस क्लब का मेंबर बन सकता है। और जैसे तैरना आना चाहिए, यहाँ सूर्य नारायण इस क्लब का जो मेंबर था, इस ग्रुप का, वो बहुत अच्छा तैराक था और 100 दंड बैठक करता था, बहुत ही तेज था, जैसे कहते हैं बलवान था। और ऐसे सारे प्रकार के व्यक्ति मेंबर्स जो थे, सबके पास कोई ना कोई कला कौशल था कि एक दूसरे अपनी कला कौशलता को सिखाए। यही होता है ग्रुप का, मेंबर का, मंडली का काम। तो यहाँ उसका शरीर मजबूत था, 100 दंड बैठक करता था और इसीलिए उसे सूरज पहलवान कहते थे। और जो भी उस ग्रुप में उस सदस्य बनने के लिए आते हैं तो उसमें मनमोहन आया और उनको न तैरना आता था न गाना आता था। तो प्रियोदा ने कहा कि सूर्य नारायण आप उसको तैरना सिखा देना। तो सूर्य नारायण ने कहा कि एक बार धक्का लगाऊंगा, तैरना सीख जाएगा। इस प्रकार ग्रुप के सारे मेंबर्स अपने अपने ग्रुप के सभी सदस्यों को कुछ न कुछ सिखाते रहते थे और रैली निकालते थे, कुछ नारा बोलते थे, समाज के लिए जो भी अच्छी बातें हैं उसका प्रचार प्रसार करते थे। ये जो प्रियोदा का ग्रुप था और प्रभात फेरी में वह सब ऐसे समाज कार्य करते थे। और इस प्रकार सूर्योदय के बाद हम देखते हैं कि एक विद्यापति, कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की ये लाचारी है। ये क्या लाचारी है, क्या नहीं समझ में आता, उसको हम समझेंगे कि सूर्यास्त होने की बेला थी और सूर्यास्त के समय अचानक कृत्यानंद झा ने विद्यापति की लाचारी की बात बताई। क्या हुआ? तो अचानक कोई एक गोली की आवाज़ आती है और उससे घायल होकर एक पक्षी गिरता है और बालूचर पर, जहाँ नदी के किनारे ये प्रियोदा का सारा ग्रुप जो है वह शनिवार को मिलते थे और खेलते थे, गाना गाते थे, दुनिया भर की बातें करते थे और रविवार के दिन कौन सा सामाजिक सोशल वर्क करना है वह तय करते थे। और इस प्रकार यहाँ देखा तो यह पक्षी छटपटाते हुए नीचे गिरता है और उसका जोड़ा विकल हो जाता है। जो जोड़े में रहता है वह पक्षी में से एक पक्षी घायल हो जाता है और दौड़कर चिल्लाकर वहाँ जाते हैं तो देखा इब्राहिम सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। ये वाक्य प्रयोग किया है इब्राहिम ने। तो प्रियोदा के ग्रुप में, क्लब में नियम था कि कोई भी ग्रुप का मेंबर अपशब्द का प्रयोग करेगा नहीं, पर यहाँ इब्राहिम ने बोला कि यह साला, तो इसीलिए प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला होल्ट। होल्ट मतलब रुके। कभी भी हमारे ग्रुप के कोई मेंबर के मुंह से कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, ये ग्रुप का नियम था। तो विद्यार्थी मित्र, इब्राहिम को यह एहसास दिलाया कि अगर इस ग्रुप में, इस मंडली में, इस क्लब में रहना है तो क्लब के कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं, उसी के आधार पर चलना है। तो आप भी विद्यार्थी मित्र ऐसा सोचिए कि जहाँ भी आप जिस भी ग्रुप में शामिल होते हैं उसके कुछ नियम सिद्धांत होने चाहिए और कुछ अच्छे समाज के उपयोगी कार्य होने चाहिए। और इब्राहिम को अपनी गलती हो गई और कहा कि 8 बार 9 बार अगर आप ऐसे अपशब्द बोलेंगे उसके बाद मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा और आपको इस ग्रुप से निकाल देंगे। तो सदस्यों की माफ़ी मांगते हैं और यह शब्द कभी प्रयोग नहीं करना, ऐसा उनको गलती का एहसास हो जाता है। और मनमोहन जो था तैरने से डरता था, गाना आता नहीं था, अंधेरे से डरता था, अकेले नहीं जाना चाहता था। ऐसे उनका डर धीरे धीरे ग्रुप के सभी सदस्यों ने दूर कर दिया और आज देखते हैं हम कि वह अकेला जाना चाहता है। जहाँ उस रास्ते में एक पोस्टमार्टम हाउस आता है और वहाँ वह अकेले जाने से डर रहा था
और कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। और इस प्रकार हम जानते हैं कि डर, खौफ, भय, ये सारी बातें अगर हम खुद अनुभव करें तो मन से निकल सकती हैं। धन्यवाद।